नमस्ते दोस्तों, किरण स्टिचिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी इस वीडियो में। और ये मेरे पास में कुछ फैब्रिक स्टिच कराने के लिए आया हुआ है, तो इसके ऊपर हम 38 साइज में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कटिंग बताऊंगी। तो मैं फ्रंट पार्ट की अपनी मार्किंग करेंगे हम इस तरह से। मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर हाफ इंच नीचे जाके मैंने यहाँ पर मार्क किया है इस तरह से। ये हाफ इंच की मैंने मार्किंग कर ली है यहाँ पर। यहाँ से हम देंगे, हमारी शोल्डर आ रहा था 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा। और 7.5 पे मार्क किया मैंने यहाँ पर। यहाँ से हम नेक विथ 3 इंच पे 2 लाइन कम है नेक विथ रेडियो। यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। शोल्डर के यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना यहाँ हमने 7.5 लिया था उसमें हाफ इंच कम करके 7 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना। यहाँ से हम 9.5 पे मार्क करेंगे। हाफ इंच नीचे से हम मार्क करेंगे यहाँ से अपेक्स पॉइंट पे 10.25 पे। और यहाँ से मैंने 15 इंच हमारी लेंथ है, तो 15 इंच प्रॉपर मैंने लेंथ ली है। तो बाद में मार्जिन लेंगे, अभी मैं फरमा कटिंग कर रही हूँ इसका। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.5 पे, 3.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच कम में लेके मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। 2 इंच पे इस साइड में हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे, हमारे यहाँ 31 वेस्ट लेंथ है, 32 हमारी वेस्ट लेंथ है। तो यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया, तो 3 इंच हम निकाल लेंगे ऊपर की साइड में और 8 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये मार्क कर लेंगे हमारी ये लाइन इस तरह से। पहले हम यहाँ से भी मार्क कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रेंडमली हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे, जहाँ पर दोनों लाइन मैच हो रही है वहाँ मैच करके फिर यहाँ पर ऐसे फ्रेंच कर्व की मार्क कर लेंगे। ये वाली लाइन हो इस वाली लाइन से मिला लेना है, या यहाँ से मिला लेना है इस तरह से। और ये लाइन को यहाँ पर मिला लेंगे हम, और इस साइड वाली को भी हम यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से मैं गई हूँ 0.75 ऊपर की साइड में, और ये 2 इंच का मैंने यहाँ पर डाट लिया है। यहाँ पर 1 इंच का मैं डाट लूंगी, तो 1 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। 1 इंच के गेप से यहाँ पर भी 1 इंच के गेप से मार्क कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें दोनों मार्किंग हो गई हमारी। यहाँ से हम देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 4.6 आ रहा है। तो 4.6 पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। पहले इन दोनों का मिडल ले लेंगे। फिर इन दोनों का भी मिडल ले लेंगे हम। इन दोनों का भी मिडल ले लेंगे फ्रेंच कर्व की सहायता से। इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह से थोड़ा अंदर की साइड में जाके, और यहाँ पर भी हम शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से पहले ये देखेंगे यहाँ से हमारा कितना आ रहा है। यहाँ तक 6.5 पर मार्क आ रहा है हमारा, 6.5 पर। तो यहाँ पर भी 6.5 पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर आ रहा है 6.5 हमारा। जितना आ रहा है हाफ इंच का गैप है, तो यहाँ पर हाफ इंच हम नीचे की साइड में जाएंगे इस तरह से। एक बॉक्स बना लेंगे फ्रेंच कर्व की सहायता से। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। इसे हम कट कर लेंगे। गला अभी मैं कट नहीं करती। यहाँ से हम यहाँ से भी हम हाफ इंच ऊपर मार्क करके फिर इस तरह से फ्रेंच कर्व की सहायता से इस तरह से मार्क कर लेंगे ऐसे।
तरह से हमें मार्क कर लेके कट कर लेना है। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा कुछ दिखेगा, इसे हम माइनस करके इस तरह से थोड़ा नीचे की साइड में इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे। स्केल सहायता से ऐसे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। जितना टेढ़ा जाने उतना टेढ़ा जाने देंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे। फाइनल इस तरह से इसे कट कर लेंगे आर्म होल को। यहाँ हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट इस तरह से। इस तरह से ये प्रिंसेस कट का हम शेप दे देंगे और इसे कट कर देंगे। ये मार्क कर लेंगे, यहाँ पर कट दे देंगे छोटे छोटे। इस तरह से हमारा ये शेप बन के रेडी हो जाएगा। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम शोल्डर वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच नीचे डाउन जाके इस तरह से। शोल्डर वाली लाइन से हम इस तरह से यहाँ से लेंथ ले लेंगे। यहाँ से लेंथ लिया मैंने 15 इंच इस तरह से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 7.5 पे इस तरह से और यहाँ पर भी हम 7 इंच पे नीचे जाएंगे इस तरह से मार्क कर लेंगे। 7 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम 7.5 पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 9.5 पे मार्क करेंगे, यहाँ से भी 9.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन वाला लेके यहाँ पर हम कर लेंगे। ये मैंने 38 साइज का बनाया है तो इस अकॉर्डिंग हमें ये कर लेना है और यहाँ से मैंने आर्म होल को शेप दे दिया है। आर्म होल का शेप देने के बाद में हम शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरह से। बैक नेक कितना करना है वो देख लेंगे। यहाँ पर मेरे को 4 इंच की पट्टी रेडी करनी है तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। 4.5 पे मार्क करके यहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्क किया, यहाँ से 3 इंच पे और इस तरह से हाफ इंच क्रॉस जाके हमारी इस तरह से शेप बनेगी। यहाँ से मैंने फ्रेंच कर्व की सहायता से मैंने राउंड शेप दिया है नेक का और इसे कट कर लूंगी फरमा को। बैक पार्ट का फरमा भी हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैं बैक हुक रखूंगी, उसके लिए भी मेरे को मार्जिन चाहिए तो मैं अस्तर में मैं ऐड करूंगी हुकाई की। तो किस तरह से ऐड करती हूँ तो वो देखेंगे। डबल हम अस्तर को बिछा के फिर फरमा हम ऐसे इस तरह से डबल में रख देंगे। फैब्रिक हमारा अस्तर वाला डबल है, ये ध्यान रखना आप। और यहाँ पर मैं ट्रेस कर रही हूँ फरमा को अस्तर में इस तरह से चौक की सहायता से। और जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए वो आप इसमें आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। दोनों पार्ट जहाँ से जॉइंट होंगे वहाँ पर हमें हाफ हाफ इंच के मार्जिन लेना है और नीचे की साइड में भी हमें मार्जिन लेना है। मैंने मार्जिन नहीं लिया था, जहाँ पर हमने मार्जिन नहीं लिया वहाँ पर हमें कंपल्सरी मार्जिन लेना है। और यहाँ से भी हम इसको ट्रेस करके
मार्जिन निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने मार्जिन ले लिया, तो फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का हमें जॉइंट करना, वहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमारा फरमा छोटा था और मैंने 1/2 इंच आगे से ले लिया, और फ्रंट बैक पार्ट में मैंने लिया हुआ है मार्जिन, तो उसमें हमें नीचे लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा था जो फैब्रिक मैंने कट किया था आर्म होल के यहाँ से, और मैंने हुकाई की पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और फिर इससे बरोबर इसको तो ऐसे वैसे ही पेस्ट कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। और ये मैंने आगे की साइड में 1/2 इंच गैप में मैंने छोड़ के फिर यहाँ पर ट्रेस करना है फैब्रिक के ऊपर इस तरह से, और हम इसको हटा के फिर सभी को कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये फरमा रेडी हो गया हमारा, इस तरह से 38 साइज में भी, और इसको कट करेंगे। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 5.5, तो हमें 5.6 हमें यहाँ पर लेंथ ले लेना है। 1 इंच हमें दोनों साइड से एक्स्ट्रा ले लेना है, मतलब हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके। और फिर यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर 1 इंच के गैप पे इस तरह से हमें शेप दे देना है आगे से, और इस तरह से हमारे बैक साइड में 1/2 इंच ऊपर जाके भी फिर शेप दे के, फिर यहाँ पर मेरे को जितना हमारी बाजू की फिटिंग है वो लेके फिर इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है, और इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हमारी रेडी है। आगे वाला पार्ट के लिए वो आगे वाला मार्क किया है मैंने इस तरह से, इसको खोल के फिर हम कट करेंगे इस तरह से, और फिर इसको आगे वाली शेप को भी हम कट कर लेंगे बाजू में जो अटैच हो। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट में हम इस तरह से कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से हमें ले लेना है। इसे हम ट्रेस कर लेंगे चारों तरफ से इस तरह से। राउंड शेप में हमारे नेक कटिंग है, तो उस राउंड शेप में कट ले लेंगे, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऊपर की साइड में शोल्डर यहाँ पर, यहाँ से 2.5 इंच नीचे जाके मार्क करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप दे देंगे इस तरह से, इस तरह से कुछ। और यहाँ से नीचे की साइड में भी फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप देंगे, यहाँ इस तरह से हमें शेप दे देना है। आर्म होल के साइड में हमारा कट निकलना है, तो उस हिसाब से हमें शेप दे देना है। इस तरह से मैंने थोड़ा नीचे जाके 1 इंच नीचे जाके शेप दे दिया है। कुछ हमारा पेज इस तरह से बन के रेडी होगा, तो इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा नेक बन के रेडी होगा। ये मैंने रेंडमली इस तरह से मैंने शो किया है। इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन बन के रेडी होगा। कर लेंगे। ये मैंने फैब्रिक की स्लीव्स की डिज़ाइन दे रखी है पहले से, उसको हम ड्राफ्टिंग के ऊपर रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारे मेन पार्ट्स हमारे फ्रंट के, उसको भी हम कट कर लेंगे। डबल फैब्रिक रख के हमें कट कर लेना है। फैब्रिक को हमारा मेन फैब्रिक डबल में है, इस तरह से हमें रख के और कटिंग कर लेना है। ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है हमारी। ये पेज हमारा जो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा डिज़ाइन के लिए जो लगेगा, उसके लिए भी हमारी ये हो गई है कटिंग। और ये हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो गए, हमें स्टिच करेंगे अब इस तरह से हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर पाइपिंग की सहायता से डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। इस तरह से मैंने अंदर की साइड में पाइपिंग को अटैच किया है राउंड शेप में। इस तरह से हम बैक हुक का बना रहे हैं, तो इसलिए बैक पार्ट हमारा खुला है। इस तरह से हमें राउंड शेप में फिर ये पाइपिंग को लेके जाना है और इसे डिज़ाइन में
इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके फिर ये मेन फैब्रिक हमारा इस तरह से हमारा ऊपर लेके हमें इस तरह से एक स्टिच लगा देनी है ऊपर से, जिस वो जो पहले से स्टिच लगी हुई थी उसी के ऊपर हमें पाइपिंग वाली स्टिच के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से हमारे लग के हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और नॉचेस दे देंगे छोटे छोटे। और ये हमारे पलटने के बाद में इस तरह से हमारी पाइपिंग शो होगी बाहर की साइड में, और थोड़ी सी 1 इंच की सॉरी 1 लाइन के गैप पे हमें स्टिच लगाना है इस तरह से। ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी है, दोनों साइड में इनविजिबल पाइपिंग बोलते हैं इसको। इस तरह से हमारी ये रेडी हो गई है और हमें चारों तरफ से इसको फिक्स कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ में। तो हम इस पर स्टिच लगा लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से हमें स्टिच लगा के रेडी रखना है। सारे पार्ट्स इसी तरह से हमें रेडी करना है बैक के पाइपिंग के साथ में इस तरह से हमने। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे यहाँ पर। और ये हमारे बैक पार्ट की रेडी हो गई, ये पेज हम रेडी कर रहे हैं इस तरह से पाइपिंग के साथ में। हम इसको अंदर की साइड में पाइपिंग होगी हमारी और इसलिए फिर बाहर की साइड में हमारा शो होगा। यहाँ पर नॉब बनेगा इसलिए हमें इस तरह खींच के इसको लेना है, पाइपिंग की डोरी को हमें इस तरह से खींचते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। और यहाँ पर लूज लेना है, खाली जहाँ पर हमारा कर्व था वहाँ पर हमने खींच के पाइपिंग को लिया है बस। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। हमें मेन ये पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी, तो हमें मेन फैब्रिक को उसको ऊपर रख के फिर हमें जहाँ पर पाइपिंग की स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाते हुए हमें और हमें स्टिच लगाते हुए ऐसे पलट लेना है। इस तरह से हमारी पाइपिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और छोटे छोटे नॉचेस करके लगा देंगे जिससे हमारे पलटने में और थोड़ी फिनिशिंग आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरह से नॉचेस लगा के इसे पलटना है हमें। हम इसे पलट लेंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी हमें पलट सकते हैं। इस तरह से हमें पलट लेना है। हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह से बन के रेडी होगा। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे और यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी डोरी बनाऊंगी इस तरह से। हम इसको रेडी करेंगे, इसको पलट के इस तरह से लूपी, ये लूपी बनानी है हमें। इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे, जितने हमें बटन जा सके उतना लेके फिर हमें स्टिच लगा लेना है। फिर हमें पाइपिंग की सहायता से वापस अस्तर के ऊपर हम पाइपिंग को अटैच करेंगे इस तरह से। और इस नॉब पर आते होते हम इस पर डोरी अटैच करेंगे अंदर की साइड में। लूपी हमारी अंदर की साइड में होनी चाहिए इस तरह से हमें अटैच करना है, जिससे पलटने के बाद में हमारी लूपी बाहर की साइड में दिखेगी इस तरह से। और मेन फैब्रिक के पास मेन फैब्रिक हम इस तरह से रख के फिर इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे हम, जिस पर हम पहले स्टिच लगा रखे थे पाइपिंग वाली उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। इस स्टिच को हमें कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से और फिर इसे कट करके नॉचेस लगा के इसे पलट लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह से हमें पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये पेज हमारा बन के रेडी हो गया है, जो एक्स्ट्रा हम अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हम बैक पार्ट के राउंड शेप वाले
कट रखा था, जहाँ से हम शोल्डर से जॉइन करेंगे इसको, पेज को, और फिर आर्म होल की साइड से भी हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है दोनों साइड से, शोल्डर से और आर्म होल के वहां से हमें दोनों साइड से इसे अटैच करके रेडी रखेंगे दोनों पेजों को। और यहाँ पर मैं हुक वाली पट्टी रेडी कर रही हूँ इस तरह से। ये मैंने 2 इंच की हुक वाली पट्टी ली है। इस तरह से हमें 2 इंच पर ले लेंगे और यहाँ पर हम ऊपर की साइड में पाइपिंग साइड वाला पलट लेंगे। इस तरह से हमें स्टिच दे देना है। फिर इसको ओपन करके हम 1 स्टिच देंगे इस तरह से, और फिर बाद में इसे हम अंदर की साइड में पलट लेंगे 1 इंच के गैप पे। इस तरह से हमें पलट लेना है। ये हमारा कुछ इस तरह से फिनिशिंग के साथ में ये रेडी होगा। ये हमारी हुक वाली पट्टी लग चुकी है। अब आई वाली पट्टी हम रेडी करेंगे। इसके लिए हम 2 पट्टियां रेडी करेंगे, एक मैन फैब्रिक वाली और एक अस्तर वाली। ये अस्तर वाली लिया, ये मैन फैब्रिक को हम रख के, ये सीधी साइड हमारे ऊपर है बैक वाले पार्ट की, और यहाँ पर इस तरह से हमें स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से हम लॉक करके फिर हमें इसको ओपन करके फिर अंदर की साइड में हम मोड़ेंगे इसको ऊपर की साइड में। इस तरह से ये कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें घुमा के हुए और फिर यहाँ पर हम लॉक करके इसे बाहर निकाल लेंगे। डबल स्टिच लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी रेडी हो गई हुकाई की पट्टी। देख लेंगे ऊपर से हमारा प्रॉपर बैठ गया है, तो हम इस तरह से, और नीचे वाले हम पट्टी रेडी कर लेंगे बैक वाला पार्ट की। ये साइड वाले शोल्डर भी हम जॉइंट कर रहे हैं, लूपी वाली साइड वाली। इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं पेज के। ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से कुछ दिखेगा। हम नीचे वाली पट्टी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने टक्स वाली वीडियो हमारी ली है, मैंने 1 इंच की टक्स लगा लेंगे पीछे की साइड में, और फिर हम पट्टी फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें 1/2 इंच के गैप पर इस तरह से लेके हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी है नीचे की साइड में, जो अच्छे से फिनिशिंग आएगी हमारी। इस तरह से हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से हमने पट्टी दोनों साइड की फोल्ड करके रेडी रखूंगी मैं। इस तरह से ये हो गई। ये हम फ्रंट पार्ट के नेक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये 3 इंच पर मैंने मार्क किया है पेपर फ्रीजिंग पे, और यहाँ पर मैंने 6.5 पे मार्क किया है, यहाँ से 4 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसे शेप देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे, और यहाँ से भी हमें इस तरह से शेप दे देना है। और नीचे 1 इंच के गैप पे हमें मार्क करने हैं वापस इस तरह से, और इसे हम कट कर लेंगे। थोड़ा मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है अंदर की साइड में, तो ये मैंने मार्क किया है कुछ एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ पर हम दोनों साइड में ट्रेस कर लेंगे
पेन की सहायता से मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इसको पेस्ट करके फिर मैं इसको रेडी कर लूँगी। ये इसको जिस तरह से, और बैक और फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से, प्रिंसेस कट है हमारा, इस तरह से हमारा कुछ लुक आएगा। मैंने नेक रेडी नहीं किया है ना, तो इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। और हम चारों तरफ से इसको स्टिच लगा के रेडी रखेंगे। फ्रंट पार्ट की चारों तरफ से हमें स्टिच लगा लेना है। ये हमारे 3 पार्ट है जो उसको चारों तरफ से हमें स्टिच लगा के और इंटरलॉक करके रेडी कर लेंगे। कहीं किसी जगह पर कपड़े को फैब्रिक पर क्रीज नहीं आने देनी है। इस तरह से हमें स्टिच लगाते हुए, हाथ फेरते हुए हमें स्टिच लगाना है। ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को, फ्रंट वाले को मोड़ के यहाँ पर छोटा कट्स लगाया है, जिससे नेक हमारा प्रॉपर बीच में लगे, मिडल में। इस तरह से हमें मिडल में एक स्टिच लगा के और कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दिया और मैंने यहाँ पर 3 मैन कट लगा के हमें पलटना है नेक को। इस तरह से मैंने अंदर की साइड में उसी जैसे हमने बैक पार्ट में करा था, पाइपिंग को अंदर की साइड में लेके हमें स्टिच करना है। इस तरह से हमारे ये नेक बन के रेडी हो जाएगा हमारा। फ्रंट वाला नेक हमारा इस तरह से कुछ दिखेगा। इसके ऊपर हम 1 लाइन की जितना स्टिच लगा लेंगे, इस तरह से, जो फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन के रेडी होगा। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारे दोनों पार्ट्स मैंने जॉइंट करके रेडी रखे, इंटरलॉक भी। और इस तरह से हमें मिलाते हुए नीचे से मिलाएंगे, यहाँ से नीचे से मिलाते हुए हमें स्टिच लगा देना है कुछ इस तरह से। एक साइड का ही मैं स्टिच करूँगी, आपको दूसरी साइड का हमें कर लेना है। इस तरह से हमें मिलाते हुए धीरे धीरे इस तरह से राउंड शेप में करते हुए हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। और इससे हम स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच के गैप पर हमें स्टिच लगाना है। जितना हमें मार्जिन लिया था उतना हमें स्टिच लगा लेना है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा, दोनों पार्ट। ये हमारे बैक साइड का कुछ इस तरह से क्या। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइंट करती हूँ। 1/2 इंच के गैप पे हमें शोल्डर जॉइंट करना है। और यहाँ पर सब जगह हमें डबल सिलाई मारनी है। अगर बाहर वाली सिलाई आप लेते हो तो सब जगह पर हमें डबल सिलाई मारनी पड़ती है। इस तरह से हमें दोनों साइड की सिलाई मार लेंगे शोल्डर की। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स की पैटर्न कैसे क्रिएट करूँगी, यहाँ पर मैंने पाइपिंग रखी है। इसमें ब्लाउज के अंदर ही आई थी, तो ये इस तरह से रख के मैं यहाँ पर बीच में स्टिच लगा दूंगी, पाइपिंग के बरोबर लग के, जितना मेरे को पाइपिंग दिखाना है। और 1/2 इंच के गैप पे मेरे को स्टिच दिखानी है, तो इस तरह से मेरे को यहाँ पर स्टिच लगा लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड के ऊपर की साइड में हमें स्टिच लगा लेना है। और फिर स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड करके और अंदर की साइड में भी हमें स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। जो फैब्रिक हिलेगा नहीं, इस तरह से अस्तर के साथ में अटैच करके मेन फैब्रिक को इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को
कट कर लेना है। मैंने दोनों स्लीव्स बना के रेडी रखी है। इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी है और इसे मैन फैब्रिक के साथ हम अटैच करेंगे आर्म होल के साथ में। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। कोई फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है। इसी तरह से मार्जिन हमारा बैक साइड में रहेगा, शोल्डर वाला, इसलिए मैंने शोल्डर साइड में कर लिया है। बैक साइड में मार्जिन को इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। यहाँ हमारी स्टिच प्रॉपर लग चुकी है और यहाँ पर डबल स्टिच देना है। यहाँ पर ये हमारे स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम फिटिंग दे देंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच पर हम स्टिच करके रेडी रख लेंगे दोनों साइड में। ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न दिख के क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है और ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह कुछ सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये हमारी डिज़ाइन प्रॉपर इस तरह से मैंने यहाँ पर बटन लगाया है। इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा अंदर की साइड में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मुझे भी पता रहे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे इसी टाइप की कोई वीडियो बनानी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।